कैसे हैं आप लोग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे क्लास 12th की, जिसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज़। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज स्केलर फॉर्म। उसके बाद हमने उसकी लिमिटेशंस के बारे में जाना, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। फिर हमने पढ़ा कि कूलम्स लॉ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में क्या रिलेशन है, उन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन कर लिया है। अब इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन देखेंगे एक छोटा सा। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और इस वीडियो को हम लोग इतने टॉपिक को कवर करके समाप्त करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, या फिर कोई भी चार्ज है, मान लेते हैं कि कोई स्फीयर भी है, तो उसके अराउंड क्या होगा कि एक ऐसा स्पेस होगा जहां पर अगर कोई पॉइंट चार्ज आता है, दूसरा कोई चार्ज आता है, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है जिसमें किसी चार्ज की वजह से, किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जो दूसरे चार्ज को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट चार्ज Q की बात कर रहे हैं, तो इस Q के अराउंड एक ऐसा स्पेस होगा जहां पर अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल्स करेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद हम देखेंगे कि उस चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि वो चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेकिन इसको मेजर कैसे किया जाएगा, इसकी वैल्यू को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के बारे में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, वो सारी क्वांटिटीज़ जिसको हम फिजिक्स के लॉज को यूज़ करके मेज़र कर सकें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है इसका भी हम क्वांटाइजेशन कर सकते हैं, सॉरी क्वांटाइजेशन कह रहे हैं, इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं एक तरीके से। क्वांटिफाई करने का मतलब क्या है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, उसका अमाउंट कितना होगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाने का कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो ज़्यादा है वहाँ पर स्ट्रांग या फिर कम है उस पॉइंट पे स्ट्रांग, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इट डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ, इट डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज in the electric field of a charge is called electric field
इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है इसका? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के पास कोई पॉइंट यहाँ पर P है। इस पॉइंट P पे हमको पता करना है कि टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इस चीज़ को पता लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए हमने क्या कहा कि अगर यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम Q0 रख देते हैं इस पॉइंट Q पे, तो इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा, इसके पर यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम इसको डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये यूनिट चार्ज कौन सा है? Q0 है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं से हम इसकी यूनिट के बारे में पता लगा सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता सर आपको कि ये वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी हमको इस बात से पता चला क्योंकि हमने एक वेक्टर की प्रॉपर्टी हमको याद है जो कि हमने 11th में पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? कि एक वेक्टर में अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो हमको नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है या फिर जो नई हमको वैल्यू मिली वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए वेक्टर A है और इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है वो इसी वेक्टर की 3 टाइम्स जो है एक नई वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि अगर k टाइम्स हम वेक्टर A में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये KA वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वेक्टर F। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर्स है, फोर्स की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन होती है। अब इस फोर्स में एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। किस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 1/q से इस वेक्टर F में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए एक स्केलर और एक वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कहीं कहीं पे बच्चों जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से उसको डिनोट किया गया है। जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे हैं, तो अगर आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो उसका मतलब यही हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कितनी होगी उसको बता रहे हैं। तो उसको शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख देते हैं बुक्स में, तो उसमें कोई गलती नहीं है। आप जो है उस चीज़ को समझ आएंगे कि आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही निकालना है, क्योंकि आखिरकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की वैल्यू को तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रही है, उसी की स्ट्रेंथ को बता रही है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि वो अलग अलग बातें कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग बच्चों देखेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज कुछ फोर्स लगाएगा। अगर हम इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से इस फोर्स को डिवाइड कर दें तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। सिंस ये एक यूनिट चार्ज है तो यहाँ पर जितना टोटल फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, उसी की वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगी। तो हमको इसकी डेफिनेशन पता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक field intensity, we know that E is equals to F upon Q। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमको पॉइंट P पे निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है उसको हम कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू या फिर यूजिंग द कूलम्स लॉ, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको पता है कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 की जगह पे यहाँ पर चार्ज आ जाएगा Q और Q2 की जगह पे यहाँ पर चार्ज आ जाएगा Q0 डिवाइडेड बाई R। R यहाँ पर डिस्टेंस R है तो इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर हम एक साथ यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, इस F की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा इक्वेशन फर्स्ट में F की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर हमको E की वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी, K Q0 बाई आर स्क्वायर अपॉन Q। अब ये Q जो है वो किसके इक्वल है, ये इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है तो F अपॉन Q0 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q0। अब इस Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल्स टू K Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका। यहाँ पर K की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अगर ये दोनों चार्ज कहाँ पे रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो K की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको ये भी आप कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 को रख लेंगे। उसके बाद उस पे टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके इस Q0 चार्ज से उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे इसके कंटिन्यूएशन में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, क्या होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये किसी भी चार्ज के अराउंड इमेजिनरी लाइंस होती हैं। व्हाट आर दीज लाइंस? दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये जो हैं इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने थ्योरेटिकली माना है कि ऐसा होता है कि किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। और ये लाइंस कैसी हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन लाइंस को यहाँ पर स्टडी करते हैं। उसके बाद इमेजिनरी लाइंस हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। These lines are imaginary lines. These lines always originate from positive charge. ये लाइंस जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। एंड ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ये बाहर की तरफ हमेशा आपको जाती हुई लाइंस दिखाई देंगी। ठीक है, कितनी लाइंस होंगी? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं। जितनी आप लाइंस यहाँ पर खींच सकते हैं बाहर की तरफ, वो सारी की सारी क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, अलग अलग सेपरेट ऐसे आप जितनी मन करे उतनी लाइन खींच सकते हैं। तो ये सब की सब क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। टर्मिनेट का मतलब यहाँ पर आके ये समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, इनका जो है एग्जिस्टेंस वो खत्म हो जाता है। कैसे? तो ये जो है अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और नेगेटिव चार्ज पे आके एंड हो गया इनका। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो इन पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे? ऐसे जो है हम जितनी ढेर सारी लाइंस ऐसे खींचते चले जाएंगे। ये सारी की सारी कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही हैं। देखिए बच्चों, ये इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अभी उसको भी हम लोग समझेंगे। ऐसे ही आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी और इन सब की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव के साइड में होगी। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो है क्या होती हैं? दीज लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं। तो जब भी आप इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, आप वहाँ पर इन डायग्राम्स को भी बनाते चलेंगे साथ साथ में। ये जो पॉइंट आप लिख रहे हैं उसके नीचे ये जो है आप डायग्राम बनाते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम? देखिए, इसकी अगली प्रॉपर्टी ये है, ये जो लाइंस हैं इसकी खासियत ये है कि these lines represent the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज tangential to the electric field lines। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल होता है। मान लीजिए कि कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे ऐसे इसके टेंजेंशियल होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है ऐसे, तो इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर इसके टेंजेंट, इस पॉइंट को टच करता हुआ एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम पता लगा सकते हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इसका यूज़, एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बता सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दीज लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका रीज़न क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है इसका टेंजेंट जो है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं कि ये दो लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्चुअल में कभी नहीं करती हैं, लेकिन हमने मान लिया कि चलो ऐसा होता है कि किसी पॉइंट P पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन ये है। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो हम क्या कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पॉइंट पे इस वाली लाइन के लिए हम एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसी पॉइंट पे हम इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट नहीं हो सकती, एक ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसकी डायरेक्शन दो नहीं हो सकती किसी पॉइंट पे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि these lines contract length wise। ये जो हैं अपनी लेंथ में सिकुड़ने की क्षमता रखती हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस लेंथ में होती हैं उस लेंथ से क्या होती हैं, हमेशा छोटी होने की कोशिश करती हैं, हमेशा जो है छोटा होना चाहती हैं। ठीक है, लेंथ जो है इनकी सिकुड़ती है। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा हमको पता है, फर्स्ट हमने ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखवाई थी, सेकंड प्रॉपर्टी है कि लाइंस जो है ऑलवेज कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हुई। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या होती है कि अपनी लेंथ से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं। इसी वजह से हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्यों होता है, क्योंकि ये लेंथ में अपने सिकुड़ती हैं, इस वजह से ये दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ आते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि दीज लाइंस exert lateral pressure on each other।
एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर लगाती हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको ये चीज़ पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जाएगी, तीसरी ऐसे जाएगी, यानी कि हमेशा जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहेंगे क्योंकि इंटरसेक्ट तो करती नहीं है। अब यहाँ से भी ओरिजिनेट हो रही होगी, तो ये इधर जाएगी तो क्या करेगी, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी और ये जो है इस डायरेक्शन में ऐसे, इससे इंटरसेक्ट तो हो नहीं सकती है, तो इसको प्रेशर लगा के ऊपर की तरफ धकेलेगी और ये जो है खुद भी ऐसे बेंड हो जाएगी। फिर दूसरी लाइन जो आगे बढ़ रही होगी, यहाँ पर इसको सामने क्या करेगी, इसको भी लेटरल प्रेशर लगा के इसको ऐसे बेंड करती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी लाइंस होंगी एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेटरल प्रेशर लगाते हुए आगे बढ़ रही होंगी। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि ये जब लेटरल प्रेशर लगाती हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो ऐसा फोर्स होता है जो एक दूसरे को क्या करता है, रेपेल करता है। और इसीलिए हमेशा लाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है। ठीक है, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि व्हाई डज टू लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। जब एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर लगाती हैं, इसकी वजह से ये पॉइंट चार्जेस जो हैं, जो कि सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, हमेशा एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। क्या बताता है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to electric field intensity। स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, जल्दी जल्दी बस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इतनी हमको दिखाई दे रही हैं और दूसरी जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो पर यूनिट एरिया में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जब हम इस पॉइंट चार्ज से जितना ज़्यादा दूर बढ़ते चले जा रहे हैं, हमको देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगा रही होंगी। लेटरल प्रेशर लगाएंगी, इस वजह से ये क्या होंगी, एक दूसरे से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी एक दूसरे से दूर हटती चली जाएंगी। और यहाँ पर क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाएं तो इस सर्कल में या स्फीयर में हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस पॉइंट चार्ज के पास कोई पॉइंट लें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन जितना ज़्यादा हम इससे दूर चले जाएं, यहाँ पर सर्कल ऐसे ड्रॉ करते जाएं, तो हम देखेंगे कि हम जितना दूर जा रहे हैं उतना वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी कम होती जाती है। इसी वजह से किसी पॉइंट चार्ज या किसी भी चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि उससे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं पहले ही कि किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां पर वो दूसरे चार्ज को अफेक्ट कर सकता है। और मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट चार्ज के जितना पास रखेगा वो उतना आसानी से अफेक्ट करता है, उतना ज़्यादा फोर्स लगता है। कूलम्ब्स लॉ से ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्यों लगता है उसका भी यहां पर हमको रीजन मिल गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर,
वो क्या होती जाएंगी, जितना आगे बढ़ेंगी वो उतना दूर दूर होती जा रही हैं। इस वजह से हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही होगी जितनी ज़्यादा वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो हम देख रहे हैं कि इस एक कॉन्सेप्ट की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसीलिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ना जो है यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि हम जो यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन अराइज हो रहे थे हमारे पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में, वो सारे लेक्चर्स का आंसर हमको इस यहाँ पर टॉपिक में मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम इसको पढ़ें और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वही हमको सारे आंसर दे रही हैं। इसके अलावा एक और जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये कभी भी क्लोज कर्व में नहीं चलती, हमेशा ये ओपन कर्व बनाती हैं। यानी कि जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई वहाँ पर कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगी, या फिर ये इनफाइनाइट जो है ये कर्व बनाएगी। इनफाइनाइट कर्व का मतलब क्या है कि ओरिजिनेट हो गई और एंड कहाँ पे होगा नहीं पता, यानी कि जब तक इसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाएगा तब तक ये आगे प्रोपेगेट होती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्रिएट ओपन कर्व्स और दे डू नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, कभी भी क्लोज कर्व में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी कि इस कर्व में नहीं होंगी, हमेशा एक ओपन कर्व बनाएंगी या फिर पॉजिटिव से चल के निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आशा करता हूं कि इस पूरे के पूरे लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।